घने पेड़ों, चमचमाती नदियों और रंग बिरंगे फूलों से भरे एक अद्भुत जंगल में हर कोई सुखी था। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, बल्कि जादुई जंगल था। ये जंगल अपना रूप बदलते रहता था। यहाँ के पेड़ बातें कर सकते थे, नदियाँ गुनगुनाती थीं और हवा में मिठास घुली रहती थी। यहाँ रहने वाले हर जीव के पास कोई ना कोई छोटा जादुई गुण था। इस जंगल की सबसे खास प्राणी थी सुनहरी जादुई तितली, जिसका नाम सुनहरी था, जो हर वक्त अपना रूप बदलते रहती। उसकी पंखों से सुनहरी रोशनी निकलती थी, जो न सिर्फ जंगल को रोशन करती, बल्कि उसकी जादुई शक्ति से सभी जीवों की रक्षा भी करती। वो जंगल की रक्षक देवी जैसी थी। जब भी कोई खतरा आता, सुनहरी अपनी जादुई शक्तियों से उसे दूर कर देती। एक दिन जब सब कुछ शांत और सुखद था, अचानक आसमान में एक अजीब सी काली लहर दिखाई दी। पहले तो सबने सोचा कि ये बस काला बादल है, परंतु धीरे धीरे वो लहर घूमने लगी और एक भयानक काले बवंडर में बदल गई। ये कोई साधारण बवंडर नहीं था, ये था काला जादू, जो अपनी ताकत से जादुई जंगल को नष्ट कर सकता था। जहाँ भी ये काला बवंडर जाता, वहाँ का हरा भरा क्षेत्र तुरंत सूना और अंधकारमय हो जाता। पेड़ सूख जाते, नदियाँ सूख जातीं और फूल मुरझा जाते। कुछ ही देर में जंगल का एक हिस्सा उजड़ा हुआ, बेजान और डरावना हो गया। जंगल के सारे जानवर घबराकर सुनहरी के पास दौड़े। हिरन, खरगोश, बोलने वाले तोते, यहाँ तक कि पुराना बुद्धिमान पेड़ भी उसके पास पहुंचा। सबने मिलकर रोते हुए कहा, सुनहरी, हमें बचाओ, ये काला बवंडर सब कुछ नष्ट कर देगा। सुनहरी ने शांत स्वर में कहा, मत डरो, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन ये बवंडर बहुत शक्तिशाली है। हमें सबको मिलकर इसका सामना करना होगा। जानवरों ने हाँ में सिर हिलाया। सुनहरी ने अपनी पंखों से जादुई रोशनी फैलाई और बवंडर की ओर उड़ चली। परंतु जैसे ही वो पास पहुंची, बवंडर ने इतनी तेज हवा चलाई कि सुनहरी पीछे ढकेल दी गई। जंगल हिल गया। ये साफ था कि इस बार दुश्मन बेहद खतरनाक था। सुनहरी के असफल होने के बाद जंगल में डर और निराशा फैल गई। काला बवंडर धीरे धीरे जंगल के और हिस्सों को निकलता जा रहा था। उसकी गूंज इतनी भयानक थी कि छोटे छोटे जीव अपने बिलों और घोंसलों में छुप गए। हमें कुछ करना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा, बोलने वाला तोता चिल्लाया। बुद्धिमान पेड़ ने गंभीर स्वर में कहा, ये काला बवंडर एक श्रापित जादू है। इसे केवल किसी गहरी कमजोरी से हराया जा सकता है, लेकिन वो कमजोरी क्या है ये मुझे भी नहीं पता। सुनहरी गहराई से सोच में पड़ गई। उसने बवंडर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और देखा कि उसके अंदर सब कुछ सूखा और धूल से भरा हुआ है। वहां पानी की एक बूंद तक नहीं थी। शायद पानी ही इसकी कमजोरी हो, सुनहरी ने अनुमान लगाया। सुनहरी ने अपनी बात सबको बताई। खरगोश डरते हुए बोला, लेकिन इतना पानी हम कहां से लाएंगे कि ये बवंडर खत्म हो जाए? तभी पास बहती नदी ने अपने मधुर आवाज में कहा, मैं तुम्हें जितना पानी चाहिए दे सकती हूँ, पर तुम्हें हिम्मत जुटाकर उसे इस बवंडर तक ले जाना होगा। योजना बनी कि सारे जानवर मिलकर बड़े बड़े पत्तों, बेलों और जादुई फूलों से एक विशाल पानी का जाल बनाएंगे। नदियां अपने जल को उस जाल में भरेंगी और सुनहरी अपने पंखों से उस पानी को बवंडर के ठीक ऊपर उड़ाकर छोड़ेगी। काले बवंडर की गूंज और तेज होती जा रही थी। उसकी हवा ने कई पेड़ों को गिरा दिया और धरती को फाड़ दिया। जब सब जानवर तैयारी कर रहे थे, तभी बवंडर ने उनकी योजना को भांप लिया और अचानक उनकी ओर बढ़ा। जल्दी करो, सुनहरी ने चिल्लाया। सारे जानवर डर के बावजूद मिलकर जाल को भरते रहे। जैसे ही बवंडर और पास आया, सुनहरी ने अपने जादुई पंख फैलाए और ऊंचाई में उड़ान भरी। जाल भारी था, पर उसकी जादुई शक्ति ने उसे संभाल लिया। अब सब कुछ दांव पर था। या तो ये प्रयास सफल होगा या पूरा जंगल अंधकार में डूब जाएगा। सुनहरी ने पूरे साहस के साथ पानी से भरे जाल को लेकर बवंडर के ठीक ऊपर उड़ान भरी। नीचे सारे जानवर अपनी सांस रोके खड़े थे। अब या कभी नहीं, उसने खुद से कहा और पंखों को जोर से फड़फड़ाया। जैसे ही जाल से पानी बवंडर पर गिरा, एक भयंकर आवाज गूंजी। बवंडर तड़प उठा।
उसकी गति और भी तेज हो गई। और पानी, बुद्धिमान पेड़ चिल्लाया। सुनहरी ने नदी को इशारा किया। नदी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर और जल भेजा। कई छोटे छोटे पक्षी ऊपर उड़कर पानी के छोटे थैले बवंडर पर डालने लगे। काला बवंडर गरजा और अपने चारों ओर काली बिजली छोड़ने लगा। उसकी ताकत इतनी थी कि सुनहरी नीचे गिरते गिरते बची। तभी हिरण और खरगोशों ने अपने जादुई पांवों से धरती को हिलाया, जिससे बवंडर कुछ क्षण के लिए असंतुलित हो गया। यह सुनहरी के लिए सुनहरा मौका था। उसने अपनी पूरी जादुई शक्ति का उपयोग करके एक विशाल जलधारा बवंडर के बीचों बीच छोड़ी। अचानक बवंडर से काला धुआं निकलने लगा। उसकी आवाज कमजोर होती गई। धीरे धीरे उसका आकार छोटा होने लगा। हम जीत रहे हैं, जानवर खुशी से चिल्लाए। लेकिन बवंडर ने आखिरी कोशिश की और सुनहरी पर सीधा हमला किया। सुनहरी ने अपने पंखों से सुनहरी ढाल बनाई और उसका सामना किया। तभी सारे जानवरों ने मिलकर अपने अपने छोटे जादू का उपयोग किया। कोई हवा भेज रहा था, कोई पानी, कोई रोशनी। इस संयुक्त शक्ति ने बवंडर को पूरी तरह से घेर लिया। एक अंतिम गर्जना के साथ काला बवंडर फट पड़ा और एक छोटे काले गोले में बदल गया। वह अब शक्तिहीन था। सुनहरी ने जादुई मंत्र से उस गोले को एक जादुई पिंजरे में बंद कर दिया। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। काले बवंडर की हार के बाद जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। परंतु जहां जहां वो गया था, वहां केवल सूखी धरती और अंधेरा रह गया था। पेड़ मरे हुए थे, फूल मुरझाए थे और नदियां सूख चुकी थीं। सुनहरी ने अपने सुनहरी पंख फैलाए और एक मीठा मंत्र गुनगुनाना शुरू किया। उसकी रोशनी ने धीरे धीरे सूखी धरती को छुआ। अचानक पेड़ फिर से हरे भरे हो उठे, फूलों में खुशबू लौट आई और नदियां फिर से कलकल बहने लगीं। जानवरों ने खुशी से उछलकर चिल्लाया, जादुई जंगल फिर से जिंदा हो गया। बुद्धिमान पेड़ ने कहा, सुनहरी, तुम्हारे साहस और सबके एकजुट प्रयास ने हमें बचा लिया। ये जंगल हमेशा तुम्हारा ऋणी रहेगा। सुनहरी मुस्कुराई और बोली, नहीं, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की है। जब हम एकजुट होते हैं तब सबसे बड़ा अंधकार भी हमें हरा नहीं सकता। उसने जादुई पिंजरे को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में सुरक्षित रखा और उसके चारों ओर जादुई सुरक्षा चक्र बना दिया ताकि वो काला गोला कभी आजाद न हो सके। समय बीतने के साथ जादुई जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया। पेड़ों पर और भी मीठे फल लगने लगे, नदियों का पानी और भी साफ हो गया और फूलों की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। रात में जब आसमान तारा चढ़ित होता, सुनहरी तितली अपने पंखों से पूरे जंगल को रोशनी से नहलाती। अब ये जंगल न सिर्फ जादुई था बल्कि आशा और साहस का प्रतीक भी बन गया था। सारे जानवर हर साल उस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते जिस दिन उन्होंने काले बवंडर को हराया था। और इस तरह सुनहरी तितली और उसके दोस्तों की बहादुरी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। ये याद दिलाने के लिए कि जब हम सब मिलकर खड़े होते हैं तो कोई भी अंधकार हमें पराजित नहीं कर सकता।